हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रज्ञा अग्रवाल। सो टुडे हम बात करेंगे किस तरह आरआरबी पीओ मेंस को क्रैक करने के लिए हमारे प्लानिंग रहनी चाहिए और उस प्लानिंग को हम किस तरह एग्जीक्यूट करें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इस वीडियो में हम हर डिटेल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। क्या हमारे सब्जेक्ट्स को लेके हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें टाइम डिवोशन देना है अपने पूरे स्टडी मैप को, और किस तरह जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे हम किस तरह एनालिसिस करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हम सही तरीके में पढ़ भी रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको हर एक पार्ट अच्छे से डेप्थ में बताऊंगी। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में आपको मेंस लेवल की अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन और वन लाइनर्स, क्वाड्रेटिक्स, इन सब चीज़ों पे अपनी कमांड बनानी है। साथ ही में क्या करना है, एक मॉक सेक्शन का टेस्ट भी आपको देखना है। सेक्शनल मॉक आते हैं क्वांट के, वो तो आप उसको दीजिए और उसमें देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होता है कि प्री से बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस मेंस का होता है। कहीं ना कहीं लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है आरआरबी पीओ मेंस के पेपर में। आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कुछ भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप क्वांट में बहुत वीक हैं। अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ रखा है तो आप श्योरली मैथ्स का सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ मॉक देने हैं, सेक्शनल मॉक देने हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है, क्वांट में जो आप मॉक दे रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए। उसमें से देखिए कि हाँ किस टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को, उनके अगर सोल्यूशन से आपको समझ में आता है तो आप इजीली वहाँ से समझिए। नहीं आता है तो उन्हें बनाने की दो दो बार कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वांट के सेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। रीजनिंग में पजल्स बहुत अच्छी आती हैं। पजल्स जो आप प्रीलिम्स में पजल करते हैं, मानिए उसमें कम वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वेरिएबल। तो इसमें मेंस की पजल्स में 4, 5, मैक्सिमम 6 वेरिएबल, इससे ज़्यादा वेरिएबल का आज तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। वो लैंग्वेज आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा, बट जब आप एक एक लाइन को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, उस चीज़ पे आप अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसमें आपको सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स, उन चीज़ों को पहचानना, वो आप तभी पहचान पाओगे जब आप रिपीटेडली उन सेक्शंस को सॉल्व करोगे। मशीन इनपुट इतना टफ नहीं होता है जितना उसको दिखाया जाता है कि मशीन इनपुट में स्टेप बन ही नहीं रहे। अगर आपने 3-4 स्टेप भी बना लिए, यूजुअली 5 स्टेप्स का आता है या 4 स्टेप्स का आता है, तो अगर आपने स्टार्टिंग के 1, 2, 3 अगर इतने भी बना लिए तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें आपके फर्स्ट स्टेप से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ दिया, सेकंड स्टेप से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप उसे क्रैक कर सकते हैं। पूरे में भी आपसे पूरा मशीन इनपुट ना क्रैक हो, बट ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी खुद ये रहा है कि 4 स्टेप 5 स्टेप मेरे पहुंच जाते थे मशीन इनपुट में सॉल्व करते टाइम। ये चीज़ तो हो गई मशीन इनपुट के रिगार्डिंग। और सिलोगिज़म्स, प्रीलिम्स के सिलोगिज़म्स बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में आ जाता है। बाकी मेंस के सिलोगिज़म्स भी बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, आप उन्हें ध्यान से अच्छे से, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और रीजनिंग में एक सबसे अच्छी चीज़ लॉजिकल रीजनिंग, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलना है। कई बच्चे सोचते हैं लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की या हिंदी सेक्शन की। इस वीडियो में मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँगी क्योंकि मैंने इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट किया था, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, इस वजह से। इंग्लिश आरआरबी पीओ मेंस की काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। ये कहेंगे कि जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ़ पड़ता है ये, और जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट करा है बट इतना भी टफ़ नहीं होता है। आप देखें तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की जो इंग्लिश आती है उसी के लगभग कहीं ना सेम आरआरबी पीओ मेंस की इंग्लिश होती है। आप इसको अच्छे से, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रेगुलरली एडिटोरियल्स पढ़िए और एडिटोरियल्स के साथ साथ एरर डिटेक्शन उन पे काम कीजिए, तो इंग्लिश आप अच्छे से कर सकते हैं।
आरसी, पैराजंबल्स। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में से ही आरसी और पैराजंबल के कई ना कई सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो आपको फेमिलियर रहते हैं और आप एग्ज़ाम में उन्हें कर लेते हो। सो इंग्लिश के भी। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपने अच्छे से अपना हर एक मंथ कंप्लीट कर रखा है, उसे रिवाइज़ कर रखा है 2 से 3 बार, तो आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्च मंथ से स्टार्ट करना है, और अगर जब तक आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में कंडक्ट होता है तो मार्च से लेकर सितंबर तक की न्यूज़ को आपको 1 या 2 सोर्सेज से, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि 2 सोर्सेज को फॉलो करके चलें। एक सोर्स को तो ये है कि जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे सोर्स से ये है कि वहाँ की भी PDF डाउनलोड कर ली और उसको भी रिवाइज़ करते रहे, पढ़ते रहे, तो वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ऑप्शन रहेगा। और वीकली सेक्शन टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। कभी भी करंट अफेयर्स को ये मत सोचना कि अब प्रीलिम्स हो गया मैं उसके बाद पढ़ूंगा। अभी से, अगर जिन बच्चों ने अभी भी करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं करी है, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी भी करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं करी है, उनको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी, अभी भी टाइम इतना नहीं गया है। आप मार्च अप्रैल की कवर कर सकते हैं, और मई की अभी 4-5 दिन ही गए हैं, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ के चलना है, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि आपका ये जो मंथ्स हैं ये सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपने अभी से पढ़ के चला तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि ये ही न्यूज़ है जो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर्स की। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है कंप्यूटर्स को लेकर, तो वो 5-6 दिन या 10 दिन में भी पढ़ लेते हैं कंप्यूटर्स प्री के रिज़ल्ट आने के बाद। मगर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंप्यूटर्स के उतने कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। और आपको ये टाइम कब देना है? आपको ये टाइम देना है जुलाई अगस्त 2 महीना। अगर आप 1-1 घंटा कंप्यूटर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। और कंप्यूटर्स को जल्दी कवर करने का ये तरीका है कि आप पूरा कोर्स स्टार्ट करके मत बैठिए, क्योंकि आपके पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स तो केवल RRB में पूछी जाएंगी, RRB क्लर्क और PO में और RB असिस्टेंट। अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स को हाईली टारगेट कर रहे हैं तब तो आपको कंप्यूटर को बहुत फोकस देना है। मगर आपका अगर परसेप्शन SBI या IPPS को लेकर है, तो आप कंप्यूटर्स के लिए इंस्टेड फॉर गोइंग पूरे कोर्सेज़ को आप पढ़ रहे हैं, आप MCQ सीरीज़ किसी भी YouTube चैनल से या किसी भी PDF से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी वो ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे YouTube के थ्रू आपको वो कंटेंट रटवा रहे हैं, वो आपको उसका मीनिंग समझाते हैं। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी कि मैंने अपने सोर्सेज क्या फॉलो किए थे कंप्यूटर्स के लिए, और मैंने कब से कंप्यूटर्स की तैयारी करी थी, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी कंप्यूटर के लिए इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते हैं, वहाँ पे जो कंप्यूटर के सेक्शनल में क्वेश्चंस होते हैं, उनके नीचे एक्सप्लेनेशन होता है काफ़ी सारा। अगर आप उसको भी पढ़ के चले जाएंगे तो वो भी आपके लिए मार्क्स गेन करा सकता है। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ सभी पार्ट्स कवर करे हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कब, जैसे बहुत से बच्चों का डाउट है कि कब मेंस के मॉक्स देने हैं, RRB PO मेंस के मॉक्स। तो आपको ये करना है कि अभी तो आपको उसे वीकली 1 दे दीजिए, वो सफिशेंट है अगर आपका मेंस का तैयारी हो रखी है तो। मगर जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपको वीक में कम से कम 2 बार देने हैं, और वंस आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो जाता है तो आपको हर अल्टरनेट डेज़ पे आपको RRB PO मेंस के मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। वो इतने लंबे नहीं होते हैं कि जिन्हें आप अटेंड ना कर सके। 1 गो में करिएगा, बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के, उन्हें अच्छे से कीजिएगा, और आप डेफिनेटली RRB PO मेंस क्रैक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ज़्यादा परेशान आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा बहुत लोड नहीं लेना है। आप अगर कॉन्फिडेंट है, आपकी तैयारी अगर अच्छी है, तो आप कर सकते हो, भले ही आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या लास्ट अटैम्प्ट हो। थैंक यू।